साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गो वंदे मातरम। आप सभी युवा साथियों को और सोशल मीडिया पर जितने भी एक्टिव उन सभी साथियों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय गो वंदे मातरम। साथियों नमस्कार। हाल ही राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव राज्यसभा में या विधानसभा में जो भी जिसमें भी पारित किया, क्या बताएं साथियों। गौचर भूमि पर अतिक्रमणकारी पहले से जो अतिक्रमण करके बैठे हैं उनको पट्टा दिलाने बाबत जो प्रस्ताव लिया। धन्य है जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। हे माते ऐसा जननी जने तो ऐसा जन, नहीं तो दीजिए गोरण पूरी ओचर पट्टे के नाम, और खाइजे पूरा पट्टा मौज करजे बना दीजिए पूरे पट्टे के पट्टे। अतिक्रमणियों के पट्टे बनाने के लिए अब जो प्रस्ताव पास हुआ है, हम तो इसके बिल्कुल घोर निंदा और घोर विरोध करते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म जब भी बचा है तो वो सिर्फ सनातन धर्म और पुण्य परोपकार और सेवा के बदले ही बचा है। ये गौसर, ये गौ माता, हमारे बुजुर्ग गो गवाड़ और गोचर जो हज़ारों बीघा में उन्होंने अपने ज़मीन की कीमत न आंकते हुए हज़ारों बीघा उन्होंने गौ माता के लिए छोड़ दी, और आज हम उसके पट्टे बनाने के लिए तुले हुए हैं। बड़ा ही अचंभित होता है मेरे साथियों ऐसा सुनकर, और ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है। और धन्य है प्रजातंत्र के वो रखवाले जिन्हें हम एक एक वोट देकर चुन चुन के हमारी विधानसभा में और लोकसभा में और राज्यसभा में बैठाते हैं। उन पर हम विश्वास करते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, हमारे मातृभूमि की रक्षा करेंगे, हमारी गौ माता की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, बाढ़ जब खेत को खाने लग जाए, तो अब क्या कहें साथियों आपको, हैं। बड़ा ही एक विचित्र और क्या बोलते हैं, हमें तो उसको बोलना भी नहीं आता, अनसुलझा सवाल और अनसुलझा जो है ये प्रस्ताव। वाकई क्या कहें, हमारे जो राजा महाराजा पूर्वज जो छोड़ के गए हैं गोचर भूमि हज़ारों बीघा, वो ऐसे ही थोड़ी छोड़ के गए। इसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ तथ्य होगा, कुछ रीजन होगा कि बेसारी जो गौ माता है, जो पशुपालक है, जो जो बोल न सके, उनके लिए जो कुछ ज़मीन बची है उनके ऊपर भी आप पट्टे बनाने शुरू कर दिए। अरे यार, बड़ा थोड़ा बहुत तो मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से सोशल मीडिया के माध्यम से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जो आपने जो ये प्रस्ताव लिया वो पुनः आप एक बार वापस उस पर विचार करें, गौर करें, फिर बाद में जो भी फैसला है वो आप आनन फानन में जो भी आपके जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी है, बाबुओं की है, उनकी जो रिपोर्ट के आधार पर आप बिल्कुल जो इस फैसले को न आकें, अपने गहन विचार करें कि अगर गौ माता के जो बची हुई ज़मीन है उस पर भी आप पट्टे बना दोगे तो ये भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करके पूरी गोचर को हड़प लिया जाएगा। हमें तो बड़ा ही अनसुलझा सवाल है, और आप ये हमें बड़ा ही दुख हो रहा है कि हज़ारों बीघा जो गोचर है वो आज धीरे धीरे 100 बीघा 200 बीघा के आसपास आ गई। ये लोग कब्जा करके गोचर भूमि को खा गए, गायों को खा गए। अब जब जो बची कुछ रही गायें जो आप गौशाला में उनके लिए जो गौ माता के लिए जो गौशाला खोल रखी है, आप लोगों ने जो गौशाला को लाइसेंस दे रखे हैं, गौशाला अनुबंधित है राजस्थान सरकार से, जिससे जो भी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जो गौशाला अनुबंधित है उनके लिए तो आप अपनी तरफ से अपने जो फंड आता है उस फंड में जो बजट में उसके लिए व्यवस्था करते हो, मगर आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई। आज तक मेरे को बता दो जो बेसहारा गौ माता के लिए इतना फंड जो जारी किया, आज तक बता दो कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, निर्दलीय दल हो, कोई भी अगर विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव आपके अपने हाथों से या अपने कार्यकाल में जो पारित किया हो तो वो मुझे बता दें कि बेसहारा गोवंशों के लिए आपने क्या किया। गौशाला में आप हज़ारों करोड़ों रुपए अनुदान देते हो, मगर गौशाला वालों ने कभी आप उसकी ऑडिट नहीं लेते हो कि एक साल के अंदर कितना दूध आता है, कितनी गायें बछड़े देती है, वो बछड़े कहाँ जाते हैं, उस बछड़ों का रिकॉर्ड क्या होता है।
आज से 10 साल पहले पर कोई भी गौशाला आपने उसका लाइसेंस जारी किया, उस समय उस गौशाला में 300 गायें थी, तो 10 साल बाद में आज उसकी गौशाला की स्थिति देखो तो वो 300 की जगह 400 हो सकती है, 500 हो सकती है। क्यों 10 साल के अंदर कोई गायें बछड़े को जन्म दिया ही नहीं। अगर दिया तो वो बछड़े कहाँ गए, वो बछड़े किधर है, उसका रिकॉर्ड किधर है? आज तक कोई सरकार आपको गौशाला में ऑडिट नहीं लेती है। तो मेरे कहने का मतलब राजस्थान के अंदर जितनी भी गौशालाएं हैं उसकी हर साल एक बार ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट के अंदर सब पता होना चाहिए, पूरा आय व्यय का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आपके ये जो भी गौशाला के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उसके कमेटी के माध्यम से हमेशा बार बार ये सूचनाएं आप मांगते रहें कि गौशाला के अंदर इस वर्ष कितने बछड़े हैं, कितने बछड़ियाँ हैं, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो कहाँ गए, वो किधर है, वो कितने उसमें गोवंश में वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, ये आप कभी नहीं पूछते हो। खाली हज़ारों करोड़ों रुपए फंड देते हो और चले जाते हो। मगर जो बेसारा जो रोड पे घूमने वाली वो गायें कहाँ से आई? हाँ, 20% मान लेते हैं कि कुछ मालिकों की गायें हैं जो रोडों पर घूमती है, अपने स्वार्थ के लिए वो छोड़ देते हैं, ये मानते हैं। मगर जो इतने जो बछड़े हैं ये हज़ारों की तादाद में घूम रहे हैं। हर गांव में देख लो, ये कोई एक गांव की समस्या नहीं है, ये घर की समस्या नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, छोटी सी गली, छोटी सा मोहल्ला, छोटा सा गांव, उस पे चले जाओ, आपने हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गोवंश बेसारा मिल जाएंगे। ये सब किसकी देन है? मैं नहीं कहना चाहता हूँ मेरे मुँह से, मगर ये सब गौशालाओं की देन है जो अपने स्वार्थ के लिए ये व्यापार बना रखा है इन लोगों ने, और बाकी छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो ही अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ वो बाहर निकाल देते हैं गौशाला से। मगर उसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है और न ही उनके पास है। अगर पूछा जाए 10 साल के अंदर तुम्हारे गोवंश के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, तो वो नहीं बता पाएंगे। कितना दूध देते हैं, कितना ये करते हैं, कितना खर्चा है, हम जो पैसे आपको देते हैं प्रति गाय के पीछे, उसका रिकॉर्ड किया वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ व्यापार बना रखा है। और जो बेसारा गोवंश है नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो गोचर भूमि बची है ना, वो बेसहारा गौमाता की वजह से ही बची हुई है। मगर ये भी लोग धीरे धीरे उस पर अतिक्रमण कर देंगे और पट्टे बनाने शुरू कर दिए तो गोवंश खत्म हो जाएगा, गोचर खत्म हो जाएगी, गोवरण खत्म हो जाएगा। बची हुई हमारी हिंदू सनातन संस्कृति, उसके ऊपर भी आँच आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे हम भी एक विनाश की कगार के ऊपर खड़े हैं। तो हमारा भी भविष्य अधर-झोल में है। तो इस प्रकार आप सतर्क रहो, सावधान रहो। ये जो कानून बनाए हैं अशोक जी ने, उस कानून का विरोध हम भी करते हैं। आप भी थोड़ा मीडिया के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि जो आपने कानून पास किया गोचर भूमि में पट्टे बनाने के लिए, उस पर आप एक बार विचार करें। यही कहना चाहते हैं मेरे साथियों। जागरूक रहो, जागृत रहो, हमेशा सदा जो कानून है, कानून को समझो।